आज मुकाबला है दिल्ली की जबरदस्त ठंड से। यह है कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर कैंपस। ठंड में आग की गर्मी लेते ये लोग यहीं के फुटपाथों पर ही रहते हैं। ये पूनम है, 15 दिन से यहीं रह रही हैं। पूनम, मेरे को आज 15 दिन हो गए यहाँ रहते रहते। जैसे कम्बल ओढ़ के सोते हैं यहीं पे। रेन बसेरे में मैं कईयों में रह आई हूँ। करोल बाग में एक अफगानी से है, उसको रख रखा है, मतलब उसकी चलती है उसमें, तो हमारी नहीं चलती है। मतलब दूसरों के बच्चों से घिन करना, स्टाफ भी उनके साथ बोलते हैं। जमा मस्जिद में एक है उर्दू पार्क में, वहाँ पे भी मैं रही थी, तो वहाँ पे भी बहुत गंदी औरतें रहती हैं, नशा पत्ती वाली, और बहुत गंदी गाली गलौज देना। इस तरह से मेरे को रहना पसंद नहीं है। जो वहाँ के बंदे हैं वो वहाँ के बदमाश बनते हैं। पीढ़ियों से लोग रैन बसेरे में ही रह रहे हैं, पर कब तक? रैन बसेरे में हम कब तक रहेंगे? हम भी रैन बसेरे में, हमारे बच्चे भी रैन बसेरे में, वो बड़े होंगे वो भी रैन बसेरे में रहेंगे। ये तस्वीरें गोलचा सिनेमा के पास की है। देश की राजनीतिक बहसबाजी और जीडीपी की धीमी रफ्तार से दूर रोज की तरह सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर हर रात यहाँ बनती है और हर सुबह मिट जाती है। कुछ नहीं होगा भाई साहब हम लोगों के लिए। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, सड़ेंगे, मरेंगे, बस कुछ नहीं होगा। सड़क के एक किनारे पर लोग सो रहे हैं और कुछ बीच में कबाड़ जलाकर खुद को सेक रहे हैं। मीना बाजार के पीछे खुले मैदान की ये तस्वीर दिल्ली के विकास पर कुछ सवाल खड़े कर रही है। गुलाबी रज़ाई ओढ़कर खुले मैदान में सो रहे लोगों की हर रात की कीमत है 30 रुपए। पहले जब गूगल पर दतिया रतनगढ़ टाइप करते थे तो इमेजेस में हवेलियों और भव्य मंदिरों के दर्शन होते थे। अब एक पुल नजर आता है जिस पर कुछ रोते हुए लोग और कई खामोश पड़ी लाशें दिखती हैं, एक हादसे की आगोश में। उस दिन दतिया डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या घटी थी और दुनिया भर के न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ी थी। ये कच्चे रास्ते, ये टूटे मकान और आनंद नगर की आनंदमयी जिंदगी। आइए थोड़ा आनंद आप भी ले लीजिए। ये है रामदास अपनी खस्ता हालत के साथ। राशन वगैरह 20 किलो मिलता है महीना में बस। सरकारी आशियाने से बीपीएल कार्ड निकल चुके हैं, अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। ये कार्ड बन गए, सबके बने, हम बनो ही नहीं, सबको मिल गए, गारन गारन दे गया, अकेले हम नहीं बनो। यहाँ न सप्लाई है न सप्लाई का पानी। ये नीले पीले डिब्बे हैं आनंदपुर के छोटे कुएं। हरिदास और उसका परिवार बहुत देर से इंतजार कर रहा था। हमको बहुत परेशानी है, ना कोई नल है, ना बिजली है, ना कोई कुटीर है, न हमारी ये बैठी माँ रतनगढ़ गई थी, माँ ने कुछ गई है, दवा दारू को पैसा भी नहीं है, हम बहुत मजबूर हैं। कुएं हैं पर साफ सफाई नहीं होती। इस पानी से खाना बनता है और बीमारियां भी। कछु दवाई नहीं, अभी कीटाणु पी रहा है, बरसात को पानी भरो, अब 1.5 माह से अंदर से पानी नहीं बचने जाए। औरैया उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, मगर राजनीतिक रूप से वीवीआईपी क्षेत्र है। चलते हैं ग्रामीण इलाके की तरफ। गांव की तरफ जाने वाली सड़क की हालत हिंदुस्तान के बाकी ग्रामीण हिस्सों की तरह ही है, खस्ता और बदहाल। स्कूल खुलने का वक्त बीते 1 घंटा हो चुका है और बच्चे इंतजार कर रहे हैं ताला खुलने का। यहाँ व्यवस्था सब बिल्कुल बेकार है और यहाँ बच्चे कुछ भी जानते भी नहीं। यहाँ पर कोई मास्टर पढ़ाता भी नहीं, आए बैठे कुर्सी पर, कहीं पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और कोई 11 बजे आया तो कोई 12 बजे गया, कोई 4 दिन नहीं आता है और 4 दिन की हाजिरी खट्टी लगाई जाती है। हमारे गांव जब से प्रधानी का चुनाव हुआ, जब से लगा तब से कोई विकास नहीं हुआ। न तो खरंजा है, न पनारे की नालियां हैं, न लैटरिंगे हैं, बिजली नहीं साहब हमारे गांव में। भदौरिया प्रधान थे, इन्होंने फार्म घूमे के भरवाए थे, उन्होंने कहा कि ये तो पूरे ही पा लिया है। अभी नल आते हैं, वो बड़े आदमी खा जाते हैं, इतनी आती हैं कॉलोनी है,
आदमी 10-10 हजार रुपया दे के मेरे नाम की किसी और को पकड़ा दी प्रधान ने। पुलिस सुनवाई नहीं करती। हम लोगों के बच्चे कैसे पलते हैं, क्या दिखाएंगे, मैं तुमको देख लीजिए, ये उड़ते हैं हम लोग, ये देख लीजिए हमारे मकान में कितनी टीवियां फिट है, कूलर पंखे फिट है, क्या है हम लोगों के मकानों में। ये फूस काटने जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, बट्टे के लिए कहाँ से लाए ईंटें हम।